से पधारे मेरे भाई और बहनों, आपके हौसले को, आपके विचार को, आपके जज्बे को सलाम मेरा। आज दिनेश जी ने भाषण दिया, भाभी जी और आए हुए हैं। भाभी जी तो क्या है, मैं नहीं कहूंगा, हमारी बहन है बड़ी, बीकानेर से हैं। तो हमारे जो दिनेश जी हैं वो कंवर साहब हो गए, फूफा जी हो गए, जीजा जी हो गए। सामान्य रूप में दिनेश जी का भाषण 15-20 मिनट का होता है, आज 11 मिनट का था और 11 मिनट में इन्होंने 25 बार मेज को बजाया, जबकि एक बार भी नहीं बजाते हैं। और कम से कम 11 बार आप लोगों का हाथ खड़ा करवाया, जबकि कभी नहीं करवाते, मुश्किल से 1 या 2 बार करा है। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं, वो समझ गए हम बात को आपके। इस कारण से आप अगर हमें बिल्कुल साबित करना चाहते हैं कि आज आप में बिल्कुल ही भय नहीं है, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं, आप में भय नहीं है आज। साथियों, ये तो हो गया हमारा आपसी विनोद का विषय, लेकिन हमें आंदोलन करते इतने दिन हो गए और उसका पारिवारिक और सामाजिक असर धीरे धीरे हम सबको देखने को मिल रहा है। आप यहां बैठे लोग जितने भी हैं जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, वो जब घर वालों से बात करते हैं तो मैं इस बात के लिए श्योर कह सकता हूं, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनका सरकार के प्रति जो गुस्सा और जो शब्द है ना, वो सार्वजनिक रूप से आप कह ही नहीं पाओगे। और ये फैक्ट है, हमारे जो घर में मेरे माताजी या पिताजी, मेरी पत्नी जो गुस्से में सरकार के प्रति शब्द बोल रहे हैं, वो शायद मैं सार्वजनिक रूप में भी नहीं बोल पा रहा हूं। ये तो हो गया हमारे पारिवारिक स्तर का। अभी कुछ दिन पहले यहां जो पीछे एक चाय की दुकान है, बड़ी अच्छी चलती है, वहां हम लोग गए थे। वहां चाय की दुकान वाले जो सज्जन हैं, उनकी अच्छी दुकान चलती है, तो वो हमें रास्ते में मिले। मिलने के बाद हमें रोका कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। उनके लिटरली शब्द जो थे दिल से निकले कि नहीं वैसा बहुत हो गया, ये अति है, ये उचित नहीं है। मेरी दुकान चल रही है, अच्छी चल रही है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो इतना चल रहा है ये अच्छा नहीं है। साथियों, ये हमारा संघर्ष ही है कि हमने हमारे मुद्दों को सामाजिक बना दिया। शायद ही कभी मेरे हिसाब से मेरे जीवन में कभी कर्मचारियों का आंदोलन कोई रहा होगा जहां कर्मचारियों के मुद्दे सामाजिक रूप में भी आ गए हों। यहां ऑटो वाला भी हमें ये बात कहने लग गया कि भाई साहब बहुत दिन हो गए, हमने यहां बहुत आंदोलन देखे हैं, लेकिन ऐसे आंदोलन नहीं देखे। सरकार क्यों नहीं सुन रही हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप जिस रूप में हम आपको आंधी में देखते हैं, बरसात में देखते हैं, आप लोगों का संघर्ष वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सही हो, आप अपने मुद्दों के प्रति जागरूक हो, कहीं ना कहीं आपके मुद्दों में इतनी ताकत और पीड़ा है कि आप यहां बैठे हो, वरना कौन बैठता है। ये बात एक टैक्सी वाले को समझ आ रही है, लेकिन सरकार को क्यों नहीं समझ आ रही, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। और ये वास्तविकता है और हम देख रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, एक हमारे उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे, आज की तारीख में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मैं हमारे विभाग के मुद्दों को लेकर जब उनसे बात करने गया था, तो अंत परंत मुझे ये पीड़ा में बोलना पड़ा, सर मेरे मुद्दे देखिए, जिन 4 मुद्दों को मैं लेके आया हूं, आप देखिए तो सही, जो चीज आपके सरकार के नियमों में है वही तो मांग रहे हैं हम। और क्या मांग रहे हैं हम? जो नियमों में स्टाफिंग पैटर्न है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं, जो रूल्स है सेकंड सैटरडे का विषय है वो लागू करने की बात कर रहे हैं। हम जो सरकार में नियम बनाए हैं उनको लागू नहीं करवा पा रहे, ये हमारे कैडर की स्थिति है। और जबकि सामान्य दूसरे कैडर की स्थिति देखते हैं कि जो नियमों में नहीं होता है, सरकार का अरबों रुपए का उनका भार आता है, लेकिन 1 सेकंड और कुछ क्षणों के अंदर उन पर फैसला हो जाता है। क्या है सर आखिर, हमारी बताई तो सही। उन्होंने कहा, बिल्कुल वो जितने गंभीर थे एकदम चुप हुए। उन्होंने कहा बेटा पता है क्यों? उन्होंने मुझे उस समय वादा दिलवाया था कि ये बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा नहीं जाएगी सर, लेकिन अब वो नहीं है। तो मैं आपको बता दें, उन्होंने कहा बेटा वो वोट बैंक है,
उनको सिर्फ नेतागिरी करनी है, आप लोगों को काम भी करना है। आप लोगों को नेतागिरी नहीं होती, आप लोगों से आप लोगों को काम भी करना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। आप सरकार को वोट बैंक के रूप में साबित नहीं कर पा रहे, इस कारण से आप लोगों के साथ हो रहा है। साथियों, एक बात को समझने का विषय है, आज हमने सरकार को ये बात बिल्कुल आज इतने दिन का संघर्ष करने के बाद में शायद ये सरकार को समझ आ गई होगी और सरकार को समझ जाना चाहिए। और अगर वो इस बात से खुश है कि इतने ने ज्वाइन कर लिया, या जिलों में जैसा उन्होंने हमें भी कहा था कि इतने जिलों के अंदर ये स्थिति है, वो स्थिति है, तो जनाब प्रशासनिक अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ना है, कुछ नहीं होना उनके। लेकिन एक हताश कर्मचारी एक गुस्सैल कर्मचारी से ज्यादा खतरनाक है। ये बात आज से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को समझ आकर के उन्होंने जो चीज का निर्माण किया था और आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं समझ का फेर है। और कहीं ना कहीं या जो सलाहकार हैं उनकी समझ का, या जो सलाह देने वाले हैं उनकी समझ का फेर है, या किसी मुगालते में रखा जा रहा है। साथियों, संघर्ष हो रहा है, संघर्ष करना है, ये हमारी नीति है। संघर्ष बाबू की नीति है। पहले कोई बड़ी बात नहीं, हमने संघर्ष किया, मूर्खताओं में संघर्ष किया, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती है। हम भीड़ का हिस्सा बनते थे और ये बिल्कुल नारा लगाते थे, दिल्ली हो या राजस्थान वेतन भत्ते एक समान। इससे ज्यादा मूर्खता की बात क्या होगी कि हमें उस समय भी इतनी सरल, हम सहज कौम हैं कि हम भीड़ का हिस्सा होते थे। हड़ताल हम करते थे, किसके लिए? औरों के लिए। और हम जो नारे लगाते थे, ये तो 2013 के बाद में हमारी चेतना आई कि हम वास्तव में हम हमारे लिए लड़ना शुरू हुए। और ये 70 साल के इतिहास में हमने बता दिया, और पिछले 15-20 सालों के इतिहास में बता दिया, जब कर्मचारियों में, नेताओं में संघर्षों की प्रक्रिया और संबंधों की प्रक्रिया, ओढ़नी उड़ाने, राखी बंधवाने, चूड़नी पहनाने तक सीमित हो गई थी। ऐसे माहौल में संघर्ष कर रहे हैं, तो ये कम बात नहीं है। आज जो जितने लोग हम आज संघर्ष कर रहे हैं बहुत है, और हम हमारे मुद्दों के लिए लड़ना जानते हैं और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन सरकार को ये मुझे आज भी समझ नहीं आया। या तो मेरा इतना सा ही सरकार से निवेदन है, या तो हमारी मांगों को तार्किक रूप से गलत साबित कर दें कि आप इस मुद्दों में तार्किक है और बिल्कुल गलत है, हम उड़ जाएंगे। और या हमारी बातें मांगे, हमारी बातें माने, हमारी मांगे हैं जो उनको समझे कि ये बात है, ये मांग है, ये बात आपकी वाजिब है और हमारी ये समस्या है, और हम इसको इस रूप में इसको आपको देना चाहेंगे। कहीं तो करे कुछ। आखिर समस्या कहां है और किस लेवल पे है, सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? या उनका सरकार का दम है, या कहीं ना कहीं कोई बीच में समझाने वालों की, अधिकारियों की ये बात है कि हमारे मुद्दों को, हमारी मांगों को वो गलत रूप में पेश कर रहे हैं। तो कहीं तो बताए, आज इतने दिन हुए हैं, क्या सरकार को मालूम नहीं है? आज हमारे इतने साथी हमारे इस पंडाल में संघर्ष करते करते शहीद हुए हैं, ये भी क्या उनको समझ नहीं आ रहा? आखिर सरकार अपने आप को संवेदनशील कह रही है, फिर भी संवेदनहीनता के पीछे का कारण क्या है? ये विचार का विषय है। ये हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि आखिर इस संवेदनहीनता क्यों बनी हुई है और किस लिए बनी हुई है। और आज जो भी हमारा अब तक का वार्ता का दौर हुआ है और हमारे बीच से निकले
नेता ही धर्मेंद्र जी हमारी पैरवी कर रहे हैं और अब तक की जो स्थिति पे बहुत खूबसूरत पैरवी कर रहे हैं। अंजाम तक हम पहुंच नहीं पा रहे, अंजाम तक भी पहुंचेंगे और हमें विश्वास है शीघ्र हम अंजाम तक भी पहुंचेंगे। लेकिन हमारे लिए सबक का विषय है कि हम, जो मेरे को अधिकारी ने बात कही थी कि आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, हम इसको हमारे आने वाले, मैं बात को वापस रिपीट कर रहा हूं, इसको सुनिएगा और समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे को जो अधिकारी ने बात कही थी कि आपकी बातें क्यों नहीं सुनी जाती है वाजिब होते हुए भी, उसका जो आंसर है वो हमारे इस संघर्ष के परिणाम से हमें साबित करना है। अनुकूल आता है तो साबित करना है और प्रतिकूल आता है तो साबित करना है। धन्यवाद। जय संतन, जय भारत।